प्रीवियस वीडियो के एंड में अपन ने लेंस का जिक्र किया था, डिस्कशन किया था कि लेंस के टाइप कितने होते हैं और लेंस की अपन ने कैटेगरी भी देखी थी। लेकिन लेंस की स्टडी करने से पहले हम उसके प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं कि लेंस है वो बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और लेंस से लाइट का किस तरह से इंटरेक्शन होता है। तो लेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अपन समझते हैं पहले लेंस की स्टडी करने से पहले कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लाइट का मैटर के साथ तीन तरह से इंटरेक्शन हो सकता है कि या तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाए, या उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, या उसका क्या हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए। तो अपन इस लाइट के ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे और क्या ट्रांसमिशन कोई आप स्पेशल कैटेगरी को आप क्या कह सकते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखिए लाइट रे है वो जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, यहाँ बात ट्रांसपेरेंट मीडियम की हो रही है, हालांकि रिफ्रैक्शन फिनोमिना हर तरह के मीडियम में होती है, लेकिन हमें ऑब्जर्व कौन से मीडियम में होती है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो अपन यहाँ डिस्कशन का पॉइंट ट्रांसपेरेंट मीडियम ही रखेंगे और आप बाकी के मीडियम की बात नहीं करोगे। तो लाइट रे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, जिसे अपन जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये वेवलेंथ क्या होती है, ये आपने शायद 11th में पढ़ा होगा कि ये जो पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है वेव और जहाँ पे ये इस तरह से एंड हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाती है ये लैम्डा वेवलेंथ कहलाती है इसकी। ठीक है, और एक उसकी होती है चेंज स्पीड। हालांकि डायरेक्शन का एक स्पेशल केस भी आएगा कि उस केस में अगर लाइट आती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर तो वहाँ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन ये दोनों चीजें तो ऑब्वियसली चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी और स्पीड, वेलोसिटी आप बोल सकते हो उसको। ये तीन पैरामीटर लाइट के चेंज होते हैं जब लाइट है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, यानी लाइट के पाथ में बैरियर आ जाता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है। अगर लाइट के पाथ में बैरियर है वो ट्रांसपेरेंट है तब लाइट उसके अंदर एंटर कर जाती है और एंटर करके उसमें से वापस निकल जाती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में से। ठीक है, हालांकि उसकी एब्जॉर्प्शन फिनोमिना भी होती है, लेकिन यहाँ हम एब्जॉर्प्शन फिनोमिना की बात नहीं करेंगे, जो आगे ड्यू लेक्चर आएगा उसमें अपन बात करेंगे। तो अपन मोटे मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि लाइट है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में आके और ट्रांसमिट होके जा रही है। ठीक है, तो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो ये उसकी चीजें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है और स्पीड चेंज हो जाती है। अब मीडियम दो तरह के लेते हैं अपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम दो तरह के लिए जाते हैं, एक तो लिया जाता है रेयरर मीडियम और दूसरा लिया जाता है डेंसर मीडियम। दो तरह के ट्रांसपेरेंट मीडियम अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होगा, ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है वो क्या कहलाएगा, रेयरर मीडियम। और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है पहले मीडियम के, तो वो क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। और ये कहीं पर भी नहीं है लिखा हुआ कि ये फला जो है वो डेंसर मीडियम होगा और ये रेयरर मीडियम होगा। रेयरर और डेंसर को डिसाइड कौन करेगा, जब दोनों मीडियम साथ में आपको दिए हुए होंगे, देन यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन इज द रेयरर मीडियम एंड व्हिच वन इज द डेंसर मीडियम। अब तो ये एक तरह का कंपैरेटिव स्टडी है कि आपको दोनों मटेरियल साथ में लेने होंगे तब आप डिसाइड कर पाओगे कि ये रेयरर और ये डेंसर है। जैसे मैं एयर और ग्लास की बात करूं तो एयर रेयरर मीडियम हो गया, यहाँ लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होती है विद कंपैरेटिव ऑफ ग्लास। लेकिन जब ग्लास और वाटर की अपन बात करें तो ग्लास है वो रेयरर मीडियम हो गया विद द कंपैरिजन ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि ग्लास में वाटर के कंपैरेटिवली स्पीड ज्यादा होती है। तो अपन रेयरर और डेंसर बोल नहीं सकते कि ये रेयरर है ये डेंसर है।
जब तक आप उन दोनों को कंपैरेटिवली या उनका एक मेजरमेंट करके नहीं ले आते हो, उनको साथ में नहीं लेके आते हो, उनको इक्वलाइज नहीं करते हो, तो दो तरह के मीडियम है। तो आपको मोटे तौर पर ये ध्यान रखना है कि आप रेयर मीडियम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जिसमें स्पीड जो है, वेलोसिटी है ज़्यादा हो, स्पीड हाई हो, वो आपको क्या लेना है, ट्रीट करना है रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम इसके कंपैरिजन में जिसके अंदर स्पीड आपको कम मिले वो क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन रिफ्रैक्शन फिनोमिना की कि तो ये लाइट रे है, ये सपोज दैट यहाँ इंसिडेंट होती है, और लाइट रे आपको जैसा मैंने बताया हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगी, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में होगी। और ये नॉर्मल वापस से बोल रहा हूँ, कोई प्लेन नहीं है, एक लाइन है। इसके रेस्पेक्ट में सपोज दैट ये किसी एंगल से, आई एंगल से इंसिडेंट होती है। तो देखो ये मीडियम फर्स्ट है और इस मीडियम फर्स्ट के अंदर लाइट की वेलोसिटी को अपन मान लेते हैं v1 है, ठीक है। तो देखो लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है इस तरह से, ठीक है, यानी उसका पाथ चेंज हो जाता है। हालांकि रिफ्लेक्शन फिनोमिना में भी पाथ चेंज हो रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन फिनोमिना में बाउंड्री से स्ट्राइक करके लाइट वापस आ रही थी, क्योंकि यहाँ किसी तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं था। जबकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इस बाउंड्री के बाद वाला भी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये बाउंड्री मान लेते हैं अपन एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मीडियम मान लिया मैंने 1, और अब ये आपका आ गया मीडियम सेकंड, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये एक मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये दूसरा कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो मैंने आपको ऑब्वियसली कहा था कि रेयरर मीडियम में वेलोसिटी हायर होती है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ये बात आपको क्लियर है। तो डेंसर मीडियम में हम वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं इसकी क्या है, v2 है। तो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना क्या कहती है, रिफ्लेक्शन की फिनोमिना कहती है कि जब भी लाइट का मीडियम चेंज होगा, कभी किसी भी कंडीशन में अगर लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है तो उसके वापस से वही 3 पैरामीटर चेंज होंगे, डायरेक्शन, वेवलेंथ और स्पीड। तो देखो यहाँ इसकी डायरेक्शन ये थी, वेलोसिटी ये थी, ठीक है। अब जैसे इसने दूसरे मीडियम में यहाँ से एंटर करना शुरू किया, एंटर हुई ये, तो देखो इसकी वेलोसिटी v1 से चेंज हो जाती है v2, और डायरेक्शन भी देखो ये ना होकर ये हो जाती है। कैसे चेंज हुई डायरेक्शन, अगर मान लो डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो ये लाइट रे इस पाथ में, देखो लाइट रे इस मीडियम में इस पाथ को ट्रेस करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लाइट यहाँ पर चेंज अपने पाथ को क्या करती है, चेंज करती है। क्यों करती है, ये ड्यू नेचर पे अपन पढ़ेंगे कि लाइट ऐसा क्यों करती है, कि ये अपना डायरेक्शन को क्यों चेंज करती है। मोटे तौर पे आप ये मान सकते हो कि यहाँ इसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है मीडियम में। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी मीडियम आता है वो एनर्जी फोर्स सबको क्या करता है, लॉस करता है। तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। ये ऐसा होना चाहिए था इसका पाथ, लेकिन मिल रहा है ऐसा है आपको। तो ये एंगल किसी एंगल से यहाँ स्ट्राइक करेगी, ठीक है, इस मीडियम में आगे बढ़ेगी इस एंगल से। तो ये इस तरह की फिनोमिना क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आई एम सेइंग इन द डेफिनेशन फॉर्म व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज whenever light enters from one transparent medium to another transparent medium, its a fundamental characteristics direction, wavelength and speed changes. This phenomena known as refraction of light. Okay, अब light का पाथ जो मीडियम है वो किस तरह का चूज किया है। अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ध्यान से सुनना, लाइट रे का जो पाथ है वो कैसा है आपका, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं, जिससे आपके थोड़ा आसान हो जाएगा काम। कि पहला पाथ क्या है, लाइट रे है वो रेयरर टू कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ये इधर होगी बेंड towards the normal। अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो ये
किधर बेंड हो जाएगी, किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। कब, जब लाइट रे कहां से कहां जाए, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सपोज दैट ये नॉर्मल है तो लाइट रे इस नॉर्मल की तरफ डेविएट होने की कोशिश करेगी। थर्ड केस, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम टू किधर जाए, रेयरर मीडियम में एंटर करे, ठीक है। सेम सपोज दैट कि ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम है और ये लाइट रे आ रही है इस तरह से, ठीक है, और ये आपके पास आ जाता है रेयरर मीडियम, ठीक है। तो इस केस में देखो लाइट रे ऐसे जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो रेयरर टू, अगर ये लाइट रे डेंसर टू रेयरर मूव करती है तो क्या होगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो ये अगर नहीं बेंड होती तो इसका पाथ आपको ये मिलता, और इस केस में देखो पाथ ये मिल रहा है। तो आप दो चीजें ध्यान में क्लियर हो जाती है आपकी कि लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और डेंसर टू रेयर जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। ये दो बातें आपको क्लियर हो जाती है। एक एक्सेप्शनल केस आता है क्या, कि लाइट रे अगर नॉर्मली आती है, चाहे वो रेयरर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयरर में जाए, इस तरह से आती है, मान लीजिए इसी तरह से आती है, तो देखो उसकी स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी किसी तरह का डेविएशन नहीं आएगा, नो डेविएशन। किसी तरह का लाइट में डेविएशन नहीं आएगा जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है। कब, इस तरह से नॉर्मली। तो नॉर्मली अगर लाइट इंसिडेंट हो तो ना तो वो बेंड होती है और ना अवे होती है, वो अलोंग द नॉर्मल मूव करती है, नॉर्मल के अलोंग मूव करती है, किसी तरह का उसमें डेविएशन नहीं होता। कब, व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में इंसिडेंट होती है तो किसी तरह का डेविएशन नहीं होता। तो ये अपने पास सारी बातें आ जाती हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, हमने दो तरह के मीडियम देखे, रेयरर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड हाई होती है, डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड लो होती है, ठीक है। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं, डायरेक्शन बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है और स्पीड बदल जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों केस में अपन ने देखा कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो अब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर में जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है आपके पास कि जब वो नॉर्मली फॉल होती है तो किसी तरह का उसके अंदर डेविएशन नहीं होता, यानी ना तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना नॉर्मल से दूर जाती है, अलोंग द नॉर्मल होती है। वो राइट रे का पाथ कैसा होगा, अलोंग द नॉर्मल। कब, जब लाइट रे कैसे आए, नॉर्मली आए। यहां तक की बात आपको अगर क्लियर है तो अपन देखो अब ये इतना कितना बेंड होती है कि हमने कितना इंसिडेंट एंगल लिया और कितना रिफ्लेक्शन एंगल आपको मिला। ये जो एंगल कहलाता है ये इंसिडेंट एंगल कहलाता है, ठीक है। ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कहलाता है एंगल आर, जो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों में क्या रिलेशन है कि हम आई की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो आर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या आई की वैल्यू चेंज करने पर क्या स्पीड पे कोई इफेक्ट आता है। इन सब पे बेस्ड हमारे पास एक लॉ है जिसे अपन कहते हैं स्नेल्स लॉ। उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने बताया था कि आप अगर इंसिडेंट रे में वेरिएशन करते हो तो लाइट की स्पीड में भी चेंज आता है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस एंगल में भी चेंज आता है, ठीक है। और उसे जनरली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। ये क्या है, स्नेल्स लॉ कहता है कि देखो ये जो आपने बाउंड्री ली है x और y,
इधर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इधर दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो यहाँ इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया आपने μ1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अभी आप थोड़ी तसल्ली रखिए, आप मान लो कोई दिक्कत नहीं है कि ये μ1 इसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू वाली आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, ये नॉर्मल इस पूरी बाउंड्री पे है जो मीडियम 1 है, ये मीडियम क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम लिया और इस फर्स्ट मीडियम का μ1 क्या ले लिया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट रे जो भी एक लाइट रे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ आ रही है, ये क्या हुई आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया इंसिडेंस एंगल। ये इंसिडेंट एंगल आ गया, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि ये लाइट रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ये तो कहता है कि ये लाइट रे है, ये डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी भटक जाएगी अपने पाथ से, ठीक है। कितना डिस्टर्ब हुई है अपने पाथ से, ये एंगल मान लेते हैं अपन r। तो ये तो क्या हो गई रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों के साइन का जो रेशियो होता है वो दोनों मीडियम, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं मैं μ2, यानी μ2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो दोनों मीडियम में देखो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और दूसरे का क्या है μ2। तो आपको ये रेशियो लेना है μ2/μ1, हमेशा लेना है। क्या लेना है देखो μ2/μ1 हमेशा जरूरी नहीं, बट ये जरूरी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium, refractive index Ri of first medium, यानी आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा लाइट का सेकंड मीडियम क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। जो भी सेकंड मीडियम है चाहे लाइट कहीं जा रही है, आपको तो बस ये देख लेना है कि उसका सेकंड मीडियम क्या है और उसका फर्स्ट मीडियम क्या है। जैसे यहाँ देखो इसका फर्स्ट मीडियम क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। तो अपने पास क्या है फार्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है। तो ये आपके पास फार्मूला आता है और इस फार्मूले को अपन कहते हैं स्नेल्स लॉ। और यहां इसको शॉर्ट में भी लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू 1 μ2, यानी 1 के रेस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज दैट 2 के रेस्पेक्ट में 1 का लिखना होता तो क्या था μ2 1, 2 के रेस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो आप 1 का ले लो। तो यहाँ फर्स्ट मीडियम कौन सा जहां पे लाइट आ रही है, सेकंड मीडियम कौन सा जहां से लाइट जाएगी लीव करेगी, ठीक है।
तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये स्नेल्स लॉ कहता है कि स्नेल्स लॉ कहता है कि जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल उसका साइन, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये तो स्नेल्स लॉ है। तो पहले हम थोड़े से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। वापस से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो ये एक तरह का कंपैरेटिवली अरेंजमेंट है, कंपैरेटिवली रेशियो है कि अपन लाइट को, तो हाईएस्ट स्पीड कहाँ होती है लाइट की, स्पेस में, वैक्यूम में होती है। तो वैक्यूम की स्पीड के साथ अपन उस मीडियम की स्पीड से चीज कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं। तो अपने को ये कंपैरेटिवली जो स्टडी आती है उसको एक नया नाम देते हैं जिसे अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in vacuum speed of light in vacuum अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में c से डिनोट करूं तो c v u c अपॉन v आ जाएगा। तो देखो c की यूनिट, स्पीड की यूनिट क्या होती है, c की यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिटलेस है, ठीक है। पहली चीज तो ये है स्केलर, स्केलर है, यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। So what is refractive index? Refractive index is a scalar, unitless, dimensionless quantity which is decide the speed of light in the medium. It is the ratio of speed of light in vacuum and speed of light in medium. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब है, जब लाइट कहीं से भी आ रही हो, एयर से किसी भी तरह के मीडिया में एंटर कर रही है। ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट कहां से, एयर से किसी भी मीडियम में इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर लाइट एक मीडियम से, एयर को छोड़कर, एयर या वैक्यूम को छोड़कर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज दैट एयर से लाइट है वो ग्लास में आ रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर से लाइट रे है वो वाटर में एंटर कर रही है तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट। लेकिन मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रही है लाइट रे तो वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और फिर कहानी वही है कि हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव एब्सोल्यूट। तो आपको ये जो टेबल अभी शो हो रही है इस टेबल में आप चेक कर लेना कि दो तरह के अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। और इनके अंदर भी अपन स्पेसिफिक वैल्यू याद रखनी है आपको कि ये वैल्यू आपके काम में आएगी रिलेटिव की और एब्सोल्यूट की, ठीक है। तो आप इस टेबल को अच्छी तरह से देख लेना जो अभी शो हो रही है। इस टेबल में आपको जो ये वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आपको अच्छी तरह से देखनी है क्योंकि आगे आपके न्यूमेरिकल में भी काफ़ी हेल्प करेगी ये। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद कर रहे हैं। तो ये रिफ्रैक्शन की फिनोमिना थी। आगे अपन स्टडी करेंगे कि इस रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हमारे को नेचर में भी खूब ऑब्जर्व होती है। सनसेट और जो सनराइज होता है वो रिफ्रैक्शन की फिनोमिना से, सॉरी
डिले इन सनसेट एंड सनराइज, जो सूर्योदय सूर्यास्त होता है वो थोड़ा लेट से तक दिखता है और लेट पहले दिख जाता है, ठीक है। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, बचपन में एक पॉइंट सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना से ही है। और अपने को और भी बहुत सारी फिनोमिना ऑब्जर्व होती है नेचर में, इनकी अपन बारी बारी से स्टडी करेंगे।